साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया। साधु ने द्वारपाल से कहा कि भीतर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई आया है। अब द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो, जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और राजा ने साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु ने राजा से कहा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राजा बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा कि जिस महल में मैं रहता था वो पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए और मेरी 5 रानियां भी वृद्ध हो गईं। अब उनसे कोई काम नहीं होता। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। अब साधु ने 10 सोने के सिक्कों को कम बताया। तब राजा ने साधु को कहा, इस बार हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने में ही संतोष कर लें। तब साधु ने राजा से कहा, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुंदर सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु सिक्के लेकर चला गया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने हैरानी से राजा को पूछा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दे दिया? राजा ने मंत्री को समझाया कि देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा क्योंकि मैं राजा था और वो रंक। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे केवल 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। साध संगत जी, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हमें सिर्फ किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। इंसान की असली पहचान तो उसके आचरण और ज्ञान से ही होती है। एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। उन महात्मा जी की सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव, और उनके चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। अब एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो उसने देखा कि बहुत से लोग उन महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो व्यक्ति भी महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपको देखकर मैं तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? महात्मा जी ने उस शहर के व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार कर दी और कहा, आप इसे बाजार में बेच कर आएं और इसके बदले एक सोने की माला लेकर आना। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सभी की दुकान पर जाकर उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा, लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई उसे पीतल का एक टुकड़ा देने को भी तैयार नहीं था। साध संगत जी,
थक हार कर वो व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर लेकर जाओ। वो व्यक्ति अंगूठी लेकर जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने अंगूठी को देखते ही कहा कि इसके बदले में 1 माला नहीं, बल्कि मैं आपको सोने की 5 माला देने को तैयार हूँ। वो व्यक्ति बहुत हैरान हो गया कि इस अंगूठी के बदले ये सुनार 5 सोने की माला कैसे दे सकता है। वो व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। अब महात्मा जी बोले कि चीज़ें जैसे ऊपर से दिखती हैं, अंदर से वो वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता था। इसीलिए वो सुनार इसके बदले 5 सोने की माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। वो व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसीलिए साध संगत जी, कपड़ों से कभी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके आचरण और ज्ञान से ही उस व्यक्ति की असली पहचान होती है। साध संगत जी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शाह, जो कि नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, महान नाटककार और कुशल राजनीतिज्ञ थे। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शाह को एक महिला ने रात्रि भोज के लिए निमंत्रित किया। अब वैसे तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह काफ़ी व्यस्त रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस महिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस दिन का निमंत्रण था उस दिन जॉर्ज बर्नार्ड के पास काम कुछ ज़्यादा था। अब निमंत्रण स्वीकार किया हुआ था तो उनका जाना ज़रूरी था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने लगे। जैसे तैसे काम सारा निपटाकर वो महिला के घर पर पहुँचे। उन्हें देखते ही उस महिला की आंखें एक बार तो खुशी से चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उस महिला के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। दरअसल बर्नार्ड शाह काम खत्म करके उन्हीं कपड़ों में उस महिला के घर पर चले गए थे। महिला की मायूसी का कारण पता चलने पर उन्होंने कहा कि देर हो जाने की वजह से उन्हें कपड़े बदलने का समय नहीं मिला, लेकिन महिला नहीं मानी। उसने कहा कि आप अभी तुरंत मोटर गाड़ी में बैठकर घर जाइए और अच्छे कपड़े पहन कर आइए। जॉर्ज बर्नार्ड ने कहा, ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर शाह अपने घर पर चले गए। जब लौट कर आए तो उन्होंने बहुत सारे कीमती कपड़े पहने हुए थे। थोड़ी देर के बाद अचानक सबने देखा कि जॉर्ज बर्नार्ड आइसक्रीम तथा अन्य खाने की चीज़ों को अपने कपड़ों पर पोत रहे थे। ये सब करते हुए शाह बोल रहे थे कि खाओ मेरे कपड़ों, खाओ, निमंत्रण तो तुम्ही को मिला है, तुम ही खाओ। ये देखकर सब बोल पड़े कि ये आप क्या कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैं वही कर रहा हूँ मित्रों जो मुझे करना चाहिए। यह निमंत्रण मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को मिला है, इसलिए आज का खाना तो मेरे कपड़े ही खाएंगे। उनके ये कहते ही पार्टी में सन्नाटा छा गया। निमंत्रण देने वाली महिला की भी शर्मिंदगी की कोई सीमा नहीं रही। साथ संगत जी, जॉर्ज बर्नार्ड शाह की बात का आशय वो अच्छे से समझ चुकी थी कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी प्रतिभा और आचरण से किया जाना चाहिए, उसके कपड़ों से नहीं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।